गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडजेक्टिव को क्यों रखा गया, रीजन क्या है? क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के गुण को बताते हैं, दोष को बताते हैं, उसके क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। जब इन सब चीज़ों का बोध होता है तो वही शब्द जो होता है, जिस शब्द के माध्यम से हम उसकी अच्छाई बुराई का बोध कराते हैं, वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आइए समझते हैं। कह रहे हैं एडजेक्टिव द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन आर प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। इन अदर वर्ड, जो शब्द के which describes the characteristic of a noun or pronoun are called adjective। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? यानी कि एडजेक्टिव जो है किसकी विशेषता बतलाएंगे? सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की। तो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे, उनकी विशेषता बतलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में कह रहे हैं सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुल जो है गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। गर्ल क्या है? गर्ल जो है एक नाउन है। क्या है? नाउन है। और ब्यूटीफुल जो है गर्ल क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल क्या हुआ? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव हुआ। और इसके बाद दूसरा है आई हैव अ न्यू कार। मेरे पास एक नई कार है। अब यहाँ देखिए, न्यू क्या है? न्यू किसको क्वालिफाई कर रहा है? कार की विशेषता बतला रहा है। कार कैसी है? कार नई है। तो न्यू क्या हुआ? न्यू जो है कार नाउन हुआ। कार क्या हुआ? नाउन हुआ। और न्यू जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है ही हैज़ बॉट एन ओल्ड बुक। अब यहाँ देखिए, ओल्ड बुक, बुक कैसी है? बुक पुरानी है। बुक की विशेषता क्या है? बुक पुरानी है। यानी बुक क्या है? बुक नाउन है। और बुक की विशेषता क्या बता रहा है? ओल्ड बता रहा है। ओल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ओल्ड जो है एडजेक्टिव हुआ। ऐसे ही राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अब देखिए, राम अच्छा लड़का है, यहाँ लड़का क्या है? नाउन है। और गुड क्या है? गुड जो है लड़के की विशेषता बतला रहा है। लड़का कैसा है? अच्छा है, खराब है। तो यहाँ जो है गुड जो है एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह ही इज़ पुअर, वह गरीब है। अब यहाँ जो है देखिए, यहाँ पुअर जो है क्या है? एडजेक्टिव है। और पुअर किसकी विशेषता बतला रहा है? उसकी विशेषता बतला रहा है। वह की विशेषता बतला रहा है। ही की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। हालांकि यहाँ जो है इसका दूसरे तरीके से यूज हुआ है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा है दे हैव अ बिग हाउस। उनके पास एक बड़ा घर है। अब यहाँ देखिए, हाउस क्या है? हाउस इज ए नाउन एंड बिग इज अ एडजेक्टिव। बिग इज एन एडजेक्टिव। तो इस तरह से ये क्या है? एडजेक्टिव हैं। अब बात आती है कि आपके परीक्षा में ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछेगा कि पहला सेंटेंस ही मान लीजिए दे दिया, सी इज, क्या दे दिया? सी इज अ ब्यूटी फुल गर्ल। सी इज अ ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ उठा के आपसे पूछ लेगा विच टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किस प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटीफुल के बाद जो है क्या है, गर्ल आया है और यह किसको क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए गर्ल क्या है, एक नाउन है, तो यह नाउन ब्यूटीफुल नाउन की विशेषता बतला रहा है। तो आप सीधा क्या करेंगे, एडजेक्टिव पर क्लिक कर देंगे कि एडजेक्टिव ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह से ये जो है आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया आई हैव अ न्यू कार। अब मान लीजिए पूछ लेगा विच टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज न्यू। न्यू कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो अब आपको बताना पड़ेगा। तो न्यू क्या कर रहा है, न्यू कार की विशेषता बतला रहा है, कार इज नाउन, इसलिए न्यू इज अ एडजेक्टिव। तो न्यू क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरह से ही हैज़ बॉट एन ओल्ड बुक, वह एक पुरानी किताब खरीदा है। तो अब यहाँ देखिए पूछ लिया ओल्ड इज विच टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ओल्ड। तो अब आपको क्या करना है, तुरंत बताना है कि ये बुक से पहले यूज हो रहा है और यह किसकी विशेषता बतला रहा है, बुक की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव को पहचान कर परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। इसके बाद है यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रयोग। देयर आर टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग जो है दो तरह से होता है, ये दो तरह से काम करता है, यानी कि हम सेंटेंस में इनका दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। पहला है एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज मतलब होता है व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, सच यूज ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कह रहे हैं कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के ठीक पहले किया जाता है तो वह एडजेक्टिव जो है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। देखिए यहाँ क्या है, ही हैज़ अ न्यू बुक। अब यहाँ न्यू का प्रयोग किसके पहले किया गया है, बुक के पहले, मतलब बुक के पास, ठीक बुक के पहले किया गया है, तो यह एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट का यूज किसके पहले किया गया, मैन के पहले किया गया, तो यहाँ इसका यूज किस रूप में हुआ है, एट्रीब्यूटिव यूज रूप में हुआ है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। और देखिए यहाँ गर्ल के पहले किसका यूज किया गया, ब्यूटीफुल का गर्ल, ब्यूटीफुल का यूज़ किया गया, इसलिए यह भी ब्यूटीफुल का भी यूज़ यहाँ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। इसके बाद दूसरा आता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। कह रहे हैं कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड बिफोर अ नाउन, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द characteristic of a noun or pronoun as the subject in the predicative part of a sentence, then such use of an adjective is called predicative adjective। अब देखिए कह रहे हैं जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, अर्थात सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है, तो वे एडजेक्टिव जो है, उन एडजेक्टिव का प्रयोग जो है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में कहलाता है। तो यानी कि प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट की परिभाषा क्या होती है, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जो शेष भाग होता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे इसमें प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट जो है, देखिए ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ और ये पार्ट जो है पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जब प्रेडिकेटिव पार्ट में जो है इसका यूज किया जाता है और उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है, तब जो है वह प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे आप कहते हैं सी वाज इंडस्ट्रियस, वह परिश्रमी है, तो इंडस्ट्रियस का परिणाम जो है किस पर पड़ा, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वह पर पड़ रहा है, इसलिए इंडस्ट्रियस क्या है, एडजेक्टिव है, इंडस्ट्रियस एडजेक्टिव है।
इसके बाद रमेश इज एन इंटेलिजेंट, यहाँ एन होना चाहिए, रमेश इज एन इंटेलिजेंट। तो यहाँ रमेश जो है इंटेलिजेंट है, रमेश क्या है, इंटेलिजेंट है, अर्थात ये इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बतलाया, रमेश की विशेषता बतलाया। तो इसलिए इंटेलिजेंट क्या हुआ, यह जो है ये रमेश नाउन है, रमेश की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। माई बुक इज न्यू, मेरी किताब नई है। अब यहाँ न्यू जो है किसकी विशेषता बतला रहा है, मेरी बुक की, मेरी किताब की, मेरी किताब कैसी है, नई है। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब देखिए सुंदर का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वह पर पड़ रहा है, सी पर। सी क्या है, सी इज अ प्रोनाउन, इसलिए यह जो है ब्यूटीफुल यहाँ क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इस तरह से जब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद प्रेडिकेटिव भाग में एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा और उस एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आएगा तो वह जो है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाएगा। ये थे यूज ऑफ प्रेडिकेटिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग दो तरह से होता है, एक एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव और एक प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो उम्मीद करते हैं कि एडजेक्टिव का यूज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है यानी कि सब एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन वो एडजेक्टिव किस तरह से काम करते हैं, किस रूप में उनका प्रयोग होता है, तो उनके रूप को ही डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइड करके बताया गया है कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। तो एडजेक्टिव का पहला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो गुणवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव दैट शो द क्वालिटी और डिफेक्ट ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस इज आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण या दोष को बताते हैं वे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। अब देखिए यानी कि इस एडजेक्टिव से हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का जो है बोध कराते हैं, वर्णन कराते हैं। तो इसमें देखिए जैसे मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। अब गुड क्या है, स्टूडेंट की विशेषता बतला रहा है, तो गुड जो है उसकी अच्छाई को बतला रहा है, उसके गुण को बतला रहा है, इसलिए गुड यहाँ क्या, कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया कैसी कंट्री है, कैसा देश है, तो ग्रेट कंट्री है, महान कंट्री है, इसका क्वालिटी है, गुण है, इसलिए ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। ही इज अ ब्लैक हॉर्स, ही हैज़ अ ब्लैक हॉर्स, उसके पास एक काला घोड़ा है। तो अब यहाँ देखिए हॉर्स कैसा है, हॉर्स की क्वालिटी कैसी है, गुण कैसा है, वह काला है, इसलिए यहाँ ये कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इट इज़ अ रेड फ्लावर, यह लाल फूल है। रेड जो है किसकी विशेषता बतला रहा है, फ्लावर की, उसकी विशेषता कैसी है, उसका गुण क्या है, तो वह लाल है। तो अब ये परीक्षा में आपके जब पूछा जाता है, इनसे प्रश्न बनता है, तो ये दे देता है, आपसे पूछेगा विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज गुड इन दिस सेंटेंस, अर्थात इस सेंटेंस में गुड जो है किस प्रकार का एडजेक्टिव है या कौन सा एडजेक्टिव है। तो आपको पता रहेगा क्या कर रहा है कि स्टूडेंट की अच्छाई बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, तो इसलिए यह कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सेंटेंस में एडजेक्टिव को पहचानेंगे। इसके बाद नंबर 2 पर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कह रहे हैं द एडजेक्टिव विच शोज द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी
कह रहे हैं जिस विशेषण से किसी वस्तु की मात्रा प्रकट हो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि हिंदी क्या होती है, परिणामवाचक विशेषण। ना जब किसी चीज़ से हम किसी चीज़ का परिणाम बताते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा सा, हल्का सा, पर्याप्त, ये सब जब हम कहते हैं तो ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का बोध कराते हैं। जैसे वी एट सम राइस यस्टरडे, हमने थोड़ा चावल कल खाया, कुछ चावल कल खाया। यहाँ सम क्या है, सम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का बोध करा रहा है। कह रहे हैं ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। अब यहाँ जो है ऑल क्या है, उसने अपना सारा धन खो दिया। सारा क्या है, अब सारा धन सब धन, अर्थात यहाँ जो है उसके पास जो धन था, जिस क्वांटिटी में धन थी, जिस मात्रा में धन था, वह सब वह क्या किया, खो दिया। इसलिए यहाँ जो है यह ऑल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरह आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। एनफ भी क्या बता रहा है, ये जो है बता रहा है कि मेरे पास पर्याप्त धन है। ये भी मात्रा को बता रहा है, यानी जितना खर्च करना चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत है उसके लिए वो पर्याप्त धन है, उस मात्रा में है। ही हैज़ अ लिटिल शुगर, उसके पास थोड़ा सा चीनी है। अब थोड़ा सा यानी कि उसके पास ज़्यादा चीनी नहीं है, थोड़ी सी चीनी है, मात्रा बता रहा है कि थोड़ा सा चीनी है। तो इस तरह से ये जो है आप देखेंगे कि जो चीज़ किसी चीज़ की मात्रा को बोध कराता है कि वो कितने मात्रा में है, थोड़ा सा है, ज़्यादा सा है, कम है ना, कुछ है, तो ये सब क्या होंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे। तो नेक्स्ट आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कह रहे हैं एन एडजेक्टिव विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ अ पर्सन आर अ थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कह रहे हैं कि जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध कराता है उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर या संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो वेरी इजी, आप लोग इसे तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। यानी कि अगर किसी शब्द द्वारा किसी नाउन की संख्या या प्रोनाउन की संख्या बताई जा रही है तो वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। कह रहे हैं सी हैज़ 5 डॉल्स, उसके पास 5 गुड़ियाँ हैं। अब यहाँ पर 5 क्या है, 5 बता रहा है, किसकी विशेषता बतला रहा है, डॉल्स की, कि डॉल्स कितनी हैं, 5 हैं, इसलिए यह क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। इसी तरह ही स्टडीज इन 8th क्लास, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अब क्लास की विशेषता क्या है कि 8वीं है, और यह क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ही गॉट फर्स्ट डिवीज़न, वह जो है प्रथम डिवीज़न पास किया, प्रथम श्रेणी पास किया, तो यहाँ फर्स्ट भी क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। बोथ ब्रदर्स लव्ड ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। यहाँ बोथ भी दो को दिखा रहा है, इसलिए दो, बोथ क्या हुआ, बोथ जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। इस तरह से हम क्या करेंगे, जब कोई संख्या आएगा या बोथ आएगा, बोथ भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में काउंट किया जाता है। तो ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम करेंगे। हमसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो हम संख्या को देखते ही या बोथ को देखते ही या फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखते ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर पर टिक कर देंगे। तो आइए देखते हैं इनके जो है टाइप्स क्या होते हैं। आगे कह रहे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। कह रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है डेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। यानी कि देखिए, कह रहे हैं एडजेक्टिव्स दैट इंडिकेट द डेफिनिट नंबर आर ऑर्डर ऑफ पर्सन्स और थिंग आर कॉल्ड डेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। वे एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। यानी हम जो 1 2 3 4 5 गिनते हैं जो है, ये क्या होते हैं, ये जो है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं।
जैसे हमने कहा आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं, तो यहाँ 2 क्या है, 2 कंफर्म है कि उसके पास 2 पेन है, तो इसलिए ये डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। ही हैज़ 4 ब्रदर्स, उसके 4 भाई हैं, तो यहाँ 4 क्या हुआ, 4 जो है निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यह क्या हुआ, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखिए, पीटी नेहरू जो है, पंडित नेहरू इंडिया के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। अब प्रथम से भी क्या है, ये निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि पहले प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से जिन एडजेक्टिव के माध्यम से, न्यूमरल एडजेक्टिव के माध्यम से निश्चित संख्या का बोध होगा, और वो जो है क्या कहलाएंगे, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। अब देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इनके भी 2 पार्ट होते हैं। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का भी 2 पार्ट होता है। पहला है कार्डिनल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इंडिकेट डेफिनेट नंबर्स, यानी कि एक कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्रमवाचक विशेषण जिन्हें कहा जाता है, यानी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते हैं, वो क्या होते हैं, क्रमवाचक होते हैं। तो इन कह रहे हैं निश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं, जो क्रम से चलते हैं, जो संख्या में क्रम से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आप गिनेंगे, ये सभी क्या आएंगे, कार्डिनल एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। यानी कि गिनती जो होती है आपकी, वो कार्डिनल के अंतर्गत काउंट की जाती है। जैसे कह रहे हैं कि ही हैज़ 2 पेन्स, उसके पास 2 कलम है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। शी हैज़ 2, ये जो है टॉय होना चाहिए, शी हैज़ 2 टॉयज, तो 2 टॉयज कह रहे हैं उसके पास 2 खिलौने हैं। अब यहाँ पर जो है 2 क्या है, निश्चित एडजेक्टिव है। यू हैव 2 सिस्टर्स, उसके पास 2 बहनें हैं। सुधीर बाबू हैज़ ओनली 1 डॉटर, सुधीर बाबू के पास केवल 1 लड़की है। तो यहाँ जो देखिए 1 2 3 4 जो हैं, वो सभी क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव हैं। इसके बाद नंबर 2 है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स दैट इंडिकेट अ डेफिनेट ऑर्डर आर कॉल्ड ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। अर्थात निश्चित क्रम का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। इनसे निश्चित क्रम का बोध होता है। जैसे देखिए, कह रहे हैं नेक्स्ट अगला, लास्ट पिछला, फर्स्ट प्रथम, सेकंड जो है द्वितीय, थर्ड तृतीय, फोर्थ चतुर्थ, फिफ्थ पंचम, इस तरह से जो है क्या है, ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। कह रहे हैं कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स। इस बुक का पहला चैप्टर क्या है, सिंटैक्स है। तो यहाँ जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, यह एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव, यानी कि आपको सीधे सीधे क्या करना है, देखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जहाँ भी आएंगे, नेक्स्ट लास्ट, वो क्या होंगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होंगे। और अगर देखिए इनका जो है परीक्षा में प्रश्न 2 तरह से बनता है। एक तो पूछ सकता है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो है ऑप्शन में ना देकर यहाँ जो है सिर्फ नंबर ऑफ एडजेक्टिव दे सकता है ना, तो उसको पूछ सकता है। और या तो ऑर्डिनल देगा, तो अगर ऑर्डिनल दिया है तो हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नंबर ऑफ एडजेक्टिव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब नंबर ऑफ एडजेक्टिव का में है इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। अभी तो हम लोग पढ़े थे डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, उसके 2 पार्ट पढ़े, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब ये जो है नंबर ऑफ एडजेक्टिव का दूसरा पार्ट है। इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। कह रहे हैं एडजेक्टिव डिनोटिंग इंडेफिनिट नंबर आर कॉल्ड
इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव ही क्या कहलाते हैं, न्यूमरल, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव या इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, कह रहे हैं सम बुक्स आर टॉर्न, कुछ किताबें क्या हैं, फटी हुई हैं। अब यहाँ देखिए संख्या निश्चित नहीं है, कहा जा रहा है कुछ किताबें फटी हैं, वो 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। इस तरह से इनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, कह रहे हैं कि अधिकांश जो है विद्यार्थी, यानी कि अनेक विद्यार्थी क्या हैं, परिश्रमी हैं। तो यहाँ अनेक से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है कि 10 बच्चे परिश्रमी हैं, 20 बच्चे परिश्रमी हैं, इसका बोध नहीं हो रहा है। यहाँ ये बोध हो रहा है कि अनेक बच्चे क्या हैं, अनेक स्टूडेंट्स परिश्रमी हैं, मेहनती हैं। तो यहाँ मैनी भी क्या है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। दे हैव अ फ्यू चॉकलेट, अब यहाँ अ फ्यू उनके पास कुछ चॉकलेट है। अ फ्यू जो है इनसे जो है किसका बोध हो रहा है, निश्चित संख्या का नहीं, कुछ का बोध हो रहा है। कुछ चॉकलेट है तो कुछ का मतलब ये निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है, इसलिए ये क्या है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। मोस्ट पीपल आर डिसऑनेस्ट, अधिकांश लोग क्या होते हैं, बेईमान होते हैं। तो यहाँ मोस्ट क्या है, अधिकांश, अधिकांश का मतलब जो संख्या है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हैं, बेईमान हैं। तो यहाँ निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए मोस्ट भी क्या है। इस तरह से जो मच, मोस्ट, मैनी या जो सम आता है, मैनी आता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और मोस्ट, ये सब क्या होते हैं, सब के सब इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। अब इसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नंबर 4। अब तक हम लोग पढ़ चुके थे 3, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 4 है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स अ नाउन इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि जो विशेषण किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अभी देखिए हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़े हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़े हैं। अब देखेंगे कि कैसे दोनों फंक्शन करते हैं। देखिए कैरन दिस पेन इज कॉस्टली, अब यहाँ जो दिस है, दिस के जो है किसके पहले आया है, एक नाउन के पहले आया है, इसलिए ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्योंकि यह इस पेन को इंडिकेट कर रहा है, इस पेन को दिखा रहा है, इस नाउन को दिखा रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, और यहाँ जो है ये क्या कर रहा है, दैट बॉय, वह लड़का। अब यहाँ जो है यह उस लड़के की तरफ इंडिकेट कर रहा है और इस लड़के से पहले प्रयोग हुआ है, इसलिए यह क्या है, जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर हम ये कहते दिस इज अ कॉस्टली पेन, क्या कहते हैं, दिस इज अ कॉस्टली पेन, अगर ये कहते दिस इज अ कॉस्टली पेन, तो यहाँ जो है दिस क्या था, दिस जो है वर्ब से पहले प्रयोग हुआ था और इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ये क्या था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन आया हुआ है। दैट में भी वही कंडीशन है। अगर हम कहें दैट इज अ इंटेलिजेंट बॉय, एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ अब दैट का प्रयोग किसके रूप में हो जाएगा, प्रोनाउन के रूप में हो जाएगा। दैट इज, यहाँ इसका यूज नहीं हो पाएगा, तो ठीक है। अगर दैट मतलब वर्ब के पहले आता है, इसके बाद नाउन नहीं होती, तो ये क्या हो जाता है, जैसे कहते दैट इज अ बुक, क्या कहें, दैट इज अ बुक। अब यहाँ जो है दैट क्या है, दैट ये प्रोनाउन है। इसी तरह दिस पेन इज कॉस्टली, यह कलम क्या है, फिर वही एग्जाम्पल आ गया है,
इसके बाद दीज हुक, ये एग्जाम्पल सही नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। आगे कह रहे हैं दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, वह लड़का बुद्धिमान है, यानी कि ये भी रिपीट हो गया है, इनको छोड़ते हैं। कह रहे हैं दोज मैंगोज आर स्वीट, वे जो है आम कैसे हैं, मीठे हैं। तो यहाँ दोज का प्रयोग आम से पहले हुआ है, इसलिए दोज क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यानी दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। तो जब जो है दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन रहेगा तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, और जब नाउन नहीं रहेगा उनके बाद तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। तो जैसे ये एग्जाम्पल हमने समझाया, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स एवरीथिंग और पर्सन ऑफ अ कास्ट और क्लास इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी कि जो विशेषण किसी जाति वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, वह जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या विभाग सूचक विशेषण कहलाता है। अब जैसे ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन हैं यही वर्ड, लेकिन सिर्फ इनके यूजेस में अंतर हो जाते हैं और ये प्रोनाउन का काम करने लगते हैं और एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं। जैसे आप कहते हैं ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, प्रत्येक बच्चा क्या करेगा, क्रिकेट खेलेगा। अब यहाँ ईच का प्रयोग जो है क्या है, ईच का प्रयोग बॉय से पहले हुआ है, इसलिए एडजेक्टिव है। अगर कहा जाता ईच विल प्ले क्रिकेट, हर कोई जो है प्रत्येक क्या करेगा, क्रिकेट खेलेगा, तब वहाँ जो है यहाँ बॉय हट जाता, ईच सिर्फ हो जाता, तब ये क्या बन जाता, तब ये जो है प्रोनाउन बन जाता। क्या बन जाता, प्रोनाउन बन जाता। तो क्या, कौन सा प्रोनाउन बनता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। इसके बाद अगर हमने कहा आइदर बुक विल बी गुड, कोई भी किताब ने की किताबें, दोनों किताबें अच्छी हैं, तो यहाँ जो है आइदर क्या है, बुक के पहले यूज हुआ है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। एवरी गर्ल कैन सिंग वेल, हर बच्ची जो है, प्रत्येक बच्ची अच्छा गा सकती है, या आप कह सकते हैं एवरी कैन सिंग वेल, प्रत्येक क्या कर सकता है, अच्छा गा सकता है। तो यहाँ जो है एवरी क्या हो गया, एवरी जो है ये गर्ल के पहले यूज हुआ है, इसलिए ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नाइदर हाउस इज माइन, मेरा कोई घर नहीं है, इनमें से मेरा कोई घर नहीं है, अर्थात यहाँ नाइदर हाउस के पहले यूज हुआ है, नीदर, इसलिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स विच आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। कह रहे हैं कि जो विशेषण प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। अब जैसे इंडिया, इंडिया से क्या बन गया, इंडियन बन गया, अमेरिका से अमेरिकन बन गया, और इसी तरह से नेपाल से नेपोलियन बन गया, जो भी बनता है मान लीजिए। इसके बाद चाइना से चाइनीज़ बन गया। तो इंडिया क्या है, इंडिया जो है, इंडिया ये प्रॉपर नाउन है, एक देश का नाम है। और अगर हम इसमें इंडियन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंडियन, तो इंडियन से जो है यहाँ के निवासियों का बोध होने लगता है, यानी कि इंडियन, भारतीय, ये एक तरह से नाउन का भी काम करता है और किसका भी काम करता है, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का काम कब करेगा इंडियन, जब जो है यह किसी नाउन से पहले यूज होगा। जैसे इंडियन आर्मी, अमेरिकन पीपल, पीपल क्या है, नाउन है, और पीपल से पहले अमेरिकन का यूज हुआ है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव का है। और ये इंडियन, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, यानी भारतीय सेना, इंडियन का प्रयोग कहाँ हुआ है, आर्मी से पहले हुआ है, इसलिए ये क्या है,
जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है, जो कि किससे बने हैं, इंडिया से बना है। इंडिया क्या है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, प्रॉपर एडजेक्टिव रखा गया है। तो किसी भी देश के नाम से अगर कोई जो है शब्द बनता है और वह नाउन के पहले यूज़ होता है, किसी नाउन के पहले या नाउन की विशेषता बतलाता है, तब वह क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, अर्थात प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। तो इस तरह से ये था प्रॉपर एडजेक्टिव। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। मतलब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव है जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है। देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो दोनों होते हैं। तो दोनों कैसे वर्क करते हैं इसको हम देखेंगे। कह रहे हैं विच पेन विल यू टेक, तुम कौन सी कलम लोगे। हुज बुक इज़ दिस, यह किताब किसकी है। ये ने जब ये वर्ड किसी नाउन से पहले यूज होंगे, जैसे व्हाट टाइम इज इट, अब व्हाट का प्रयोग यहाँ क्या हुआ है, टाइम से पहले हुआ। टाइम क्या है, टाइम एक नाउन है, तो यह क्या है, एडजेक्टिव है। और यहाँ हुज का प्रयोग किससे पहले हुआ है, बुक से पहले हुआ है, इसलिए हुज क्या है, एडजेक्टिव है। और ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। विच हाउस इज़ योर्स, कौन सा घर तुम्हारा है, यहाँ विच का प्रयोग हाउस से पहले हुआ है, इसलिए ये क्या है। लेकिन व्हाट जब हम कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, अब देखिए यहाँ पर व्हाट का प्रयोग, व्हाट के बाद कोई नाउन नहीं है ना, जब नाउन नहीं है और वर्ब है, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे वाई डू यू आस्क माई नेम, तुम मेरा नाम क्यों पूछते हो, तो वाई क्या है, वाई भी यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इस तरह से वेयर डू यू लिव, वेयर भी क्या है, ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आप कह सकते हैं हु बीट यू, हु कॉल्ड यू, तुम्हें कौन बुलाया, तो हु भी क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। इस तरह से आपको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर इन इंट्रोगेटिव शब्द के बाद कोई नाउन आया हुआ है तो वह जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे, और अगर इनके बाद नाउन नहीं आया है, सीधा वर्ब आया है, तो ये क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। तो ये था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव्स। कह रहे हैं दोज हु सा द सीड्स ऑफ द मास्टर आर ओनर, adjectives are called possessive adjective, they are always used before noun। कह रहे हैं स्वामी या मालिक का बोध, यहाँ बोध लिखा है, बोध होना चाहिए, बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। वे हमेशा नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दो होते हैं। तो प्रोनाउन वाला कॉलम हमने प्रोनाउन पढ़ाया है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उससे देखकर फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। कहें दिस इज़ योर पेन, यह कलम तुम्हारी है। देखिए योर योर्स दो चीज़ें पढ़ते थे, तो योर्स क्या होता है, जब यस लग कर आता है तो प्रोनाउन होता है, और जब योर आता है तो योर अक्सर जो है किसी ना किसी जो है नाउन के पहले प्रयोग होता है। ऐसे दीज आर योर आवर चेयर्स, यहाँ आवर और आवर्स होता है, तो आवर क्या होता है, आवर जो है हमेशा किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है, इसलिए आवर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। दैट इज़ माई कैट, यह बिल्ली मेरी है, तो दैट जो यहाँ जो है माई जो है क्या है, कैट के पहले आया है, इसलिए ये क्या है, कैट एक नाउन है और माई एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कह रहे हैं दीज आर हिज बुक्स, ये किताबें उसकी है, यहाँ हिज भी क्या है, ये जो है बुक के पहले आया है, बुक नाउन है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
अगर इनमें हम पढ़े हैं तो योर्स होता है, जैसे आप कहें दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। अब देखिए यहाँ योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आया है, और ये योर्स ही क्या है, ये प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह दिस आर आवर चेयर्स, या आप कहते हैं दीज चेयर्स आर आवर्स, दीज चेयर्स आर आवर्स। जब आप कहेंगे दीज चेयर्स आर आवर्स, तो यहाँ आवर्स क्या हो जाएगा, आवर्स जो है ये पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं दैट कैट इज माइन, दैट कैट इज माइन। अब यहाँ जो है ये माइन जो है क्या हो गया, माइन के बाद देखिए कोई नाउन नहीं यूज हुआ है, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन हो गया। इसी तरह आप कह सकते हैं दीज बुक्स आर हिज, दीज बुक्स आर हिज, दीज बुक्स आर हिज। अब यहाँ देखिए हिज क्या है, हिज के बाद कोई नाउन नहीं यूज हुआ है, इसलिए हिज क्या है, हिज जो है प्रोनाउन है। इस तरह से पजेसिव प्रोनाउन हम एग्ज़ाम में पहचानेंगे कैसे, अगर योर आया है, आवर आया है, माई आया है, हिज आया है, या जो है दियर आया है, ये सब क्या होते हैं, ये सब एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। इनके बाद नाउन जरूर आता है, और जब दियर की जगह दियर्स आता है, योर की जगह योर्स आता है, या आवर्स आता है, माई की जगह माइन आता है, हर की जगह हर्स आता है। हिज का जो है प्रोनाउन भी यही होता है, और यही एडजेक्टिव का भी काम करता है, इसका एक ही होता है। तो ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन का काम करते हैं। तो इस तरह से ये पजेसिव प्रोनाउन था, पजेसिव एडजेक्टिव था, और पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव हमने दोनों समझा। और अगर क्लियर करना है तो आप जो है हमारे प्रोनाउन का वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है, जोर देने वाले एडजेक्टिव्स। व्हेन ओन एंड वेरी आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू एम्फेसाइज देम, देन दे आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। कह रहे हैं जब किसी जो है ओन और वेरी का प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है और उन पर जोर डाला जाता है, तो वे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो जैसे कह रहे हैं he saw his beloved on the road with his own eyes, his own। अब यहाँ देखिए his own eyes, अपने खुद ही के आँखों से मैंने अपनी प्रेमिका को सड़क पर देखा। अब यहाँ जो ओन है, ओन जो है जोर डालने के लिए दिया गया है, ये ओन क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। शी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आइज, उसने अपने ही आँखों के सामने अपने पति की हत्या करते हुए देखी। यानी कि अपने पति की हत्या की, यानी कि यहाँ वेरी क्या है, वेरी जो है ये जोर डाल रहा है, इसलिए ये क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। तो इस तरह से ये थे एडजेक्टिव, और हम समझते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर जहाँ ना समझ में आए लाइक करें, कमेंट करें, और अपने डाउट्स को ज़रूर कमेंट करके पूछें, और हम कोशिश करेंगे कमेंट में आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और ये अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।